जब आपके विचारों में, आपके मन में, मस्तिष्क में ऐसे विचार जन्म लेते हो जो आपको उच्च से उच्च स्थिति में ले जाने की क्षमता रखता है, जिसे कहते हैं महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा का जन्म आपके मन में होने वाली है। अभी तक नहीं थे, शनि के कारण निराशा थी, कुछ करने को मन नहीं करता था, सारे के सारे स्थिति बदल गए। वहीं एक अजीब उत्साह, उमंग, कुछ करने की चाह, महत्वाकांक्षा, उच्च अभिलाषी अपने आप जन्म लेना शुरू कर देगा। क्यों ना हो, जब गुरु की डायरेक्ट दृष्टि आपके लग्न सर पर पड़ती हो तो ऐसे ऐसे शुभता ही जन्म लेते हैं जो शरीर के अंदर में रोग निरोधी क्षमता को जन्म देता है, स्वस्थ काया को जन्म देता है, जो हौसले को मजबूत बनाता है, नेतृत्व गुण को बढ़ाता है, जिसके साथ उनके पड़ोसी सहयोगी साबित होते हैं। जो व्यक्ति अपने शिक्षा में, अपने व्यवसाय में, बिजनेस में हर रुकावट को पार कर देता है, ऐसी अद्भुत शक्ति गुरुदेव आपके अंदर डालते हैं जो आपके लिए बहुत लाभदायक है। जटिल से जटिल रोग को भागना पड़ता है, शरीर स्वस्थ, काया मन प्रसन्नचित, फिर तो दुनिया में सब चीज अच्छे लगते हैं। ठीक यही स्थिति उत्पन्न होने जा रहे हैं 20 नवंबर 2020 से कर्क लग्न एवं कर्क राशि दोनों की बात हो रही है। इसलिए आपका यदि कर्क लग्न है तो आप भी इस वीडियो को देखें, यदि आपका कर्क राशि है तो आप भी इस वीडियो को देखें। दोनों के ऊपर प्रभाव दिखेगा। लग्न सबसे प्रमुख, उस पर अधिक प्रभाव दिखेगा। इस बातों को आप निश्चित इस वीडियो को देखने से पहले जान लें। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबावें। आगे और महत्वपूर्ण वीडियो पड़ी हुई है जो बहुत ही लाभदायक, उपयोगी और ज्ञानवर्धक भी है। आगे देखते हैं क्या होता है जब आपके जीवन में गुरुदेव साक्षात आपके 7th हाउस में नीच भंग होकर के बैठे हैं। गुरुदेव मकर राशि में हैं, उनकी नीचता भंग हो गई और वहीं सस्योग बना के शनिदेव भी बैठे हैं। एक प्रबल राजयोग, दूसरे नीच भंग राजयोग, दो राजयोगों का मिलन आपके 7th हाउस आपका पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, आपका बिजनेस। इसका अर्थ क्या है? इसका सिंपल अर्थ है कि आपके मान सम्मान पद में वृद्धि। लग्न को देख रहे हैं, इसलिए आपको हमने कहा अब आपके जीवन में 20 नवंबर 2020 के बाद निराशा समाप्त और आपके मन में बस एक ही भाव कि मैं कैसे अपने एम और ऑब्जेक्ट को प्राप्त कर लूं। कुछ भी ऐसा नहीं बचता जो आपके लिए अब असंभव हो। यह महत्वपूर्ण बात है। पहले देखूं कि 7वां घर में करने क्या जा रहे हैं। विवाह कराएंगे निश्चित, लेकिन ऐसी विवाह जो आपके दिल के अंदर में है कि काश मेरी विवाह इस जगह होती या इनसे होती, वही विवाह संपन्न होगी। राजयोग में है तो राजयोग का मतलब आपके मन की इच्छा को पूरी करना। आपके जो एम है, हमने जो सोच लिया कि हमें ये करना, वह हमारा एम हो गया, उसे पूर्ण होना है इस राजयोग के बल पर। 1 वर्ष का समय है, कैसे पूरे नहीं होंगे? गुरुदेव पूरी शक्ति लगा के आपको आपके कार्यों में संपन्नता दिलाएंगे। अब आगे देखते हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में तो मधुरता बिखेरे ही है, साथ साथ में किसी भी तरह के
पार्टनरशिप के नींव पर कोई बिजनेस खड़ी है तो निश्चित पूर्व तक जो भी हो रहा था अशुभ हो रहा था। आपके बिजनेस जो पहले से चलते आ रहे थे 20 नवंबर तक शुभ नहीं भी दिख सकता था, लेकिन शुभता थी। लेकिन यदि नहीं भी दिखती थी तो अब कोई बहाना नहीं बचता है कि उन्हें शुभ में बदल दे। उनकी गति तेज होगी, उनके बिक्री तेज होंगे, ग्राहकों की आने की संख्या में वृद्धि होगी और धन दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि होगी। नए बिजनेस के लिए सोचते हैं तो निश्चित सोचना चाहिए इस अवधि में, क्योंकि ये दो महापुरुष और दो बड़े ग्रह जब भी आपको बिजनेस दिलाएंगे, क्यों ना वह छोटे रूप में हो, लोन लेके खड़ी हो, लोन लेके बिजनेस करते हो, कर्ज की नींव पर खड़ी हो, फिर भी वह बिजनेस आपके लिए लाभदायक और लंबी दौड़ने वाली घोड़ी बनेंगे, बहुत लाभदायक, धनदायक। इसलिए कर्ज और लोन को तो चुकना ही चाहिए। अब क्या हो सकता है? बिजनेस तो बनेंगे काफी अच्छे, जिसमें आप बैंक लोन लेके बिजनेस शुरू करें, कर्ज लेके शुरू करें या पैतृक संपत्ति को बेच के शुरू करें। दो बातें तो स्पष्ट है, लोन और पैतृक संपत्ति या घरेलू आपके किसी संपत्ति या वसीयत से मिला हुआ धन अष्टमेश शनिदेव राजयोग में है, दिलाएंगे तो जरूर। इस माध्यम से आपके बिजनेस खड़े होने वाले हैं, जो खड़े होंगे बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। नए पार्टनरशिप बनेंगे, निश्चित तौर पे बनेंगे, और वही पार्टनरशिप आपके पुराने लौट के आ सकते हैं इस अवधि में, जिनसे कभी विवाद हुई थी, झगड़े हुए थे, हानि हुई थी। अष्टम और छठे के स्वामी है शनिदेव, दो अशुभ ग्रह के स्वामी भी है। इसलिए जो भी चीज वो ला के देंगे वह ऐसी चीज ला के देंगे जो विवादित हो, उलझा हुआ हो। जैसे लोन से बिजनेस शुरू करना, यह भी एक उलझा हुआ है। आखिर कर्ज से शुरू कर रहे हैं, डूब सकता है तो फंस जाएंगे। इसी तरह के माध्यम को जमा करेंगे ये राजयोग, क्योंकि वह तो अधिपत्य के रूप में छठे रोग ऋण लड़ाई झगड़ा, अष्टम उतार चढ़ाव मृत्यु घर के मालिक, तो ऐसे तो योग उत्पन्न करे हैं। तो पुराने से पुराने टूटे हुए पार्टनरशिप इस अवधि में प्रकट होंगे, लेकिन अब वह लाभ देने वाला साबित होगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है। पार्टनरशिप एक रैंडम अचानक बनने के योग है। विवाह की बात भी यदि की जाए तो अचानक विवाह घटित होगी, लेकिन आपको एक बात पूर्व ही बताया हमने कि विवाह ऐसी जगह तय होगी जहां पूर्व कभी बात करके छूट चुकी हो या बात चल रही थी और उतार चढ़ाव में वह थे, जहां आपने यह भी सोच लिया अब यहां विवाह की चांस नहीं है, लेकिन दिल में एक तमन्ना थी कि यहां विवाह हो जाती तो बड़ा अच्छा होता, उस विवाह को घटित होना है। ऐसे प्रबल राजयोग बनाए। आगे देखा जाए तो यही गुरुदेव की आपकी लाभप्रद दृष्टि है, तो बिजनेस पार्टनरशिप लाभदायक होंगे, बड़े भाई बहनों के सुख सहयोग मिलेंगे, आपके अंदर की दिली इच्छा कुछ भी है वह पूर्ण होंगे। दूसरी विवाह जो करना चाहते हैं उनके लिए प्रमुख है, जरूर संपन्न होंगे। एकादश भाव दूसरी विवाह करवाते हैं। उसके बाद आपके दिल के अंदर में कोई भी इच्छा दबी थी तो वह पूर्ण होगी, और कोई भी घर के सदस्य आपके मिसिंग है, भाग गए हैं, घर छोड़ के चले गए, उनके आने की यही समय होती है। एकादश पर गुरुदेव की दृष्टि, बाहर गए चीज़ों को यहाँ लाना, जो आने वाले हैं अभी तक लौट के नहीं आए, आप उनकी इंतजार कर रहे हैं, उनको इसी समय में आना होगा। ऐसे भी रिजल्ट देते हैं आने वाले, आपके चाहने वाले, आपके शुभ चिंतक, आपके दोस्त, आपके परिवार, सारे के सारे आपके लिए सहयोगी। गुरुदेव की दृष्टि तीसरे घर पर, तीसरे घर छोटे भाई बहन, एकादश बड़े भाई बहन, दोनों के अच्छे सुख सहयोग,
लाभ उनसे मिल रही है। लेकिन तीसरा घर बहुत प्रमुख होते हैं, क्योंकि वह आपके अंदर के कुछ एक्टिविटी को भी बढ़ाते हैं। जैसे आप में सजगता, आपके अंदर की चतुराई को बढ़ाएंगे, आपके अंदर की कल्पना शक्ति को बढ़ाएंगे, आपकी बुद्धि के स्तर को बहुत तेज कर देंगे। कभी कभी वही स्तर आपको लिखने का काम करेगा। लेखन, प्रकाशन, मूवी, टीवी, सिनेमा, इन सब में लिखने वाले कार्य में सक्सेस, एक्टिंग करने वाले कार्य में सक्सेस। चूंकि तीसरा घर बहुत महत्वपूर्ण है, यह एक अस्थिर घर है, यात्रा घर है। इसलिए जितने भी कार्य में, जो भी आपके कर्म है, उसमें यदि ट्रैवलिंग होती है तो उससे जुड़े कार्य संपन्न कराएंगे। ट्रांसपोर्टिंग, कम्युनिकेशन, मोबाइल से संबंध से हम दूर तक बात करते हैं, इन सब कार्यों में सफलता, यह महत्वपूर्ण है। और यात्राएं काफी कराएंगे, लेकिन सारे के सारे यात्राएं लाभदायक और अचानक बनेंगे। ये स्थिति गुरुदेव आपके पूरे राशि मंडल में दिखा रहे हैं, जो कर्क लग्न और कर्क राशि दोनों के ऊपर लागू होंगे। एक बात रुकती है, गुरुदेव जैसे एंट्री करेंगे सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे, अपने मित्र नक्षत्र में है, दो शुभता तो पूर्व उनको मिली हुई है, तो धन तो प्राप्त कराएंगे। अनायास धन, कभी भी प्लानिंग से नहीं, क्योंकि अष्टमेश है। अनायास धन, बड़े धन की प्राप्ति कराएंगे और आपके रिश्ते नाते कुटुंबों के बीच आपको बहुत अच्छी स्थिति में रखेंगे। यह एक महत्वपूर्ण बात होती है। शिक्षा संबंधित कोई रुकावटें हैं, दूर होगी। पड़ोसी से आपको लाभ है, उनसे कोई विवाद झगड़े हैं तो वह खत्म होंगे। राजनीति वर्ग में यदि आप हैं तो उसमें आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, नाम मिलेंगे, यश मिलेंगे। और नौकरी और कारोबार में किसी तरह के बदलाव की स्थिति को दिखाते हैं। विवाद झगड़े किसी तरह के आ सकते हैं, लेकिन वह आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे। अष्टमेश और छठे घर के मालिक शनि गुरुदेव की युति आपके लग्न पे है, शरीर पे है, इसलिए एक्सीडेंट बनते हैं अचानक, लेकिन आप सुरक्षित हैं। लग्न को जरूर प्रभावित कर रहे हैं, चोट चपेट के योग बने हैं, तो थोड़ा आपको चोट चपेट से बच के रहना चाहिए। इसलिए इस अवधि में चोट चपेट से बचने के लिए मृत्युंजय मंत्र का जाप करना सबसे अच्छा है। साथ में घर में शनिदेव गुरुदेव है, मारक घर में है, इसलिए मृत्युंजय मंत्र सुनना या जपना सबसे अच्छा है, आपको इस एक्सीडेंट से बचाएंगे। तो इस तरह आप देखते हैं गुरुदेव का राशि परिवर्तन एक वर्ष के लिए आपके जीवन में कितने शुभ प्रभाव दे रहे हैं। आप उस शुभ प्रभाव का लाभ लें। धन्यवाद।